और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र में एक मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को सरवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता के दादा ने गत 10 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक युवक कुरकुरे दिलाने के बहाने उसकी मासूम पोती को बाइक पर बैठाकर पास के गाँव में खेत में ले गया। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर युवक बालिका से दुराचार करने का प्रयास करता मिला। लोगों ने बच्ची को युवक के चंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया तथा युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के दादा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा विस्तृत अनुसंधान के बाद आरोपी 25 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू माली पुत्र मिश्री लाल माली निवासी धान मंडी के सामने केकड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी जगदीश चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के एसआई राम सिंह, सरवाड़ थाना पुलिस के कांस्टेबल कल्याण सिंह व गणेश शामिल है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित अन्य विजयी प्रत्याशियों का स्वागत व सम्मान समारोह सोमवार को बार कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश करोल व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग केकड़ी शुभम गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने की। इस मौके पर कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने समारोह का संचालन करते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का परिचय करवाया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। वहीं अतिथियों द्वारा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली, कार्यकारिणी सदस्य रेहान नकवी, रविंद्र मेवाड़ा, नंदलाल बेरवा, आदिल कुरैशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर बार सदस्यों ने भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर आहूजा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य है, जिससे यहाँ न्याय प्राप्ति के लिए आने वाले हर व्यक्ति को सुगमता से न्याय मिलता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा न्यायालयों में पेंडेंसी खत्म करने के लिए जोन बनाए गए हैं, जहाँ पर केकड़ी न्यायालय अव्वल पर है। केकड़ी के सभी न्यायालय ग्रीन जोन में है, जो न्यायालय की प्रक्रिया के तहत पेंडेंसी खत्म करने में सराहनीय कार्य किया है, जो बार और बेंच के सामंजस्य से संभव हो पाया है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि उनके कार्यकाल में बार एसोसिएशन के उत्थान के लिए शानदार कार्य हुए, जो सभी के सहयोग से संभव है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव को एक प्रक्रिया मानकर सभी विजेता व पराजित प्रत्याशी मिलकर आगे बढ़े और बार व अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रयास करें। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सभी अधिवक्ताओं के अपार समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा तथा अधिवक्ताओं को पूरा मान और सम्मान के साथ उसके फील्ड में बेहतर कार्य कर सके, ऐसा माहौल बार द्वारा दिया जाएगा ताकि हर अधिवक्ता समाज के उत्थान के लिए अग्रसर हो। इस मौके पर आहूजा ने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों के लिए अच्छा कार्य करेगी तथा सभी मिलकर अधिवक्ताओं के उत्थान का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का सौभाग्य है कि न्यायिक अधिकारी एक परिवार की तरह कार्य करते हैं तथा अधिवक्ता भी न्यायिक अधिकारियों को पूरा सहयोग देकर कार्य कर रहे हैं, जिससे आज पूरे राजस्थान में केकड़ी बार और बेंच की प्रशंसा होती है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष रामोतार मीणा व उनकी कार्यकारिणी द्वारा गत वर्ष
में अधिवक्ताओं के हितों के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर अधिवक्ता मगनलाल लोधा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, ऐशन हवा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, सूर्यकांत दादिच, भूपेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश गढ़वाल, परवेज नकवी, मोहिंदर जोशी, अर्जुन सिंह शक्तावत, भैरू सिंह राठौड़, मुकेश गुजर, द्वारका प्रसाद पंचोली, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, घनश्याम वैष्णव आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने अधिवक्ताओं के हितों के मद्देनजर सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं की सहमति से अधिवक्ताओं के आर्थिक सहयोग के लिए वेलफेयर फंड के तहत वकालतनामा में 50 रुपये अतिरिक्त बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिससे एकत्रित राशि का बार एसोसिएशन के किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना में कैजुअल्टी होने पर परिजनों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के रूप में देने का फैसला लिया गया। साथ ही आहूजा ने बताया कि बार एसोसिएशन के प्रयासों से बार काउंसिल राजस्थान द्वारा अधिवक्ता प्रणपाल सिंह के निधन पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है। वहीं अधिवक्ता रमेश मीणा के आहत होने पर 40,000 रुपये तथा अधिवक्ता मगनलाल लोधा के 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि केकड़ी जिले के अनुरूप सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध है। वहीं जिला स्तरीय कार्यालय जिला बनने से पूर्व ही संचालित है। साथ ही केकड़ी अजमेर जिले सहित अन्य आसपास के जिलों से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे आमजन को प्रशासनिक कार्यों में धन के साथ समय की बर्बादी होती है। अजमेर तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन भी समुचित नहीं है, जिससे आमजन को परेशानी होती आई है। साथ ही जिला स्तरीय कार्यालयों से दूरी होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता था। लेकिन केकड़ी जिले के गठन के बाद आमजन को काफ़ी राहत मिली है तथा जिला मुख्यालय की दूरी घटी है, जिससे आमजन के काम सुगमता से होने लगे हैं। साथ ही केकड़ी जिले के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारियों के केकड़ी में कार्यालय खुलने व उनकी सतत निगरानी के कारण विकास के कार्य भी तेजी से होने लगे हैं। यदि ऐसी स्थिति में केकड़ी जिले को हटाया जाता है तो आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। ज्ञापन में बताया कि जनता की भावना के अनुरूप केकड़ी जिले को यथावत रखा जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, निवर्तमान अध्यक्ष रामोतार मीणा, पूर्व बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सूर्यकांत दादिच, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मुरलीधर शर्मा, फरीद मोहम्मद, बुद्धि प्रकाश चौधरी आदि मौजूद थे। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर यहां अजमेरी गेट के समीप कटारिया विश्रामशाला में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में 17 से 26 दिसंबर तक लगाया जाएगा। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की क्षार, सूत्र व अग्निकर्म विधि से कई जटिल व असाध्य बीमारियों का इलाज कर मरीजों को राहत प्रदान की जाएगी। शिविर में रोगियों का पंजीयन 17 से 19
दिसंबर तक सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रोगियों की जांच की जाएगी। भर्ती किए गए रोगियों के ऑपरेशन 18 दिसंबर को किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव सिंह, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेदिक विभाग अजमेर संभाग डॉक्टर हनुमान मीणा, उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग अजमेर डॉक्टर मनोज आहूजा, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। शिविर में अग्नि, कर्म व क्षार सूत्र विधि से पाइल्स, फिस्टुला, फीसर जैसी जटिल व असाध्य बीमारियों सहित सभी प्रकार के पुराने दर्द, सीआरटी का दर्द व पैरों की कीलें आदि गंभीर शारीरिक समस्याओं का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इनके अलावा शिविर में उदर, सिरो, यकृत, स्त्री रोग, गठिया, बाय, शूल, संधि, हृदय रोग आदि कई बीमारियों का भी उपचार होगा। उपचार की प्रक्रिया में कपिंग क्रिया व पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग भी किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव निरंजन तोषनीवाल ने बताया कि इस शल्य चिकित्सा शिविर में क्षार सूत्र पद्धति से पाइल्स, फिस्टुला व फीसर से पीड़ित मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। शिविर में क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, डॉक्टर सुनील कनोडिया, डॉक्टर जगदीश सिंह राजावत, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर रंजना जैन, वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू कटारे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललिता कुमारी, पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर रीचा परमार व जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गजराज व डॉक्टर विजय कुमारी शर्मा के साथ आयुर्वेदिक विभाग की टीम द्वारा जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। पुलिस ने धोखाधड़ी से 3 बैंकों में खाते खुलवाकर उनमें करोड़ों रुपए के अवैध व फर्जी लेनदेन के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। संभावना जताई जा रही है कि उक्त रकम का संबंध साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों से हो सकता है। जानकारी के अनुसार बोराडा निवासी हाल निवासी केकड़ी दिलकुश चौधरी ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में बीए फाइनल का स्टूडेंट है। बातचीत के दौरान उसने गांव के भूपेंद्र जाट को बताया था कि उसके कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। इस पर भूपेंद्र ने बताया कि केकड़ी में बैंक वाले उसके परिचित है, तेरी स्कॉलरशिप चालू करवा देंगे। केकड़ी आने पर भूपेंद्र ने दिलकुश का एक्सिस बैंक में खाता खुलवा दिया। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र ने कहा कि स्कॉलरशिप के पैसे इस खाते में नहीं आ रहे हैं, इसलिए दूसरे बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। यह कहकर भूपेंद्र ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवा दिया। थोड़े दिनों बाद भूपेंद्र ने कहा कि ये दोनों बैंक प्राइवेट है, इसलिए सरकारी बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। ऐसा कहकर भूपेंद्र ने तीसरा खाता यस बैंक में खुलवा दिया। भूपेंद्र ने धोखाधड़ी करते हुए तीनों खाते में किसी अन्य के मोबाइल नंबर दर्ज करवा दिए। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र ने फ़ोन पर बताया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में स्कॉलरशिप के 4000 रुपये आ गए हैं। जब उसने इस बारे में पूछा कि मेरे खाते में रुपए आने का तुम्हें कैसे पता चला, तो भूपेंद्र ने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मुझे भी बैंक वाले ने बताया है। कुछ दिनों बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजर का फ़ोन आया कि तुम्हारे खाते से 6 लाख रुपए है, ये तुम्हारे है या क्या? इस बारे में अनभिज्ञता जताने के बाद शाम को फिर से मैनेजर का फ़ोन आया। मैनेजर ने बताया कि तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया है, इसलिए तुम ब्रांच आकर मिलो। बैंक शाखा में जाकर मिलने पर मैनेजर ने बताया कि तुम्हारा खाता 68 लाख रुपए माइनस में चला गया है। इसी प्रकार गत 3 दिसंबर को एक्सिस बैंक का नोटिस प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि उसके खाते में लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है। दिलकुश ने यस बैंक में जाकर मालूम किया तो पता चला कि वहाँ भी कई लेन देन हो रखे हैं। इस संबंध में जब उसने भूपेंद्र से बात की तो उसका कहना रहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो रुपए कमाने के लिए लेन देन करना था, जो कर लिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। रिपोर्ट में दिलकुश ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र ने बेईमानी से 3 अलग अलग बैंकों में उसके नाम से खाते खुलवाकर अवैध व फर्जी लेन देन कर धोखाधड़ी की है। सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरजकाल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाएं सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरजकाल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 988700 6500, 988700 6001।